हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। अपनी लास्ट क्लास के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ए नोटिस। आई होप you also understand it very well, and many comments and many calls I have received from you, and in the view of these comments I am again with you with a new topic and in a new way. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और जिसमें मैं आज आपको जो आपका राइटिंग पोर्शन जो होता है उसी के तहत जो एक टॉपिक लगता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा आज। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक टॉपिक लिखता है। ठीक है, और जैसा कि लगभग आप सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है, और भी आप लोग इस चैनल को है अच्छे से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और किसी प्रकार के आपको सुझाव अगर हो तो आप लोग मुझे बेझिझक होकर के कॉल करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो अपना जो टॉपिक है बड़े ही आप लोग इसको रिलैक्स होकर के पढ़ोगे। किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या चीज है, कितना समझ में पता नहीं आएगा, ये आराम से समझ में आएगा, और एग्जाम में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ लेते हो और उसके बाद अगर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कह देना चाहूंगा कि केवल ये नहीं है कि भाई मैं ना आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ दिया और उसके बाद आप उसको देखोगे नहीं। ठीक है, अगर आपको अच्छे एग्जाम में नंबर लाने हैं तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आपको खुद को करनी पड़ेगी। साथ में तभी क्या हो गया, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल मेरे अकेले से मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी क्या करनी पड़ेगी, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी एक्सरसाइज वगैरह है। ठीक है, क्योंकि अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना किसको पड़ता है, स्वयं को मरना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि भाई सर है वो उनकी मतलब डेथ हो जाए, वो मर जाए और स्वर्ग में हम लोग पहुंच जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको क्या है अच्छे मार्क्स लाने हैं और अपनी जो स्टडी है उसको और मजबूत करना है और डिस्ट्रिक्ट मेरिट और स्टेट मेरिट में अगर अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा, आप करोगे। ठीक है, हाँ, मैं आपको गाइड करने के लिए क्या हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। और आइए इसी टॉपिक को आज क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नाम एक ऐसा जो लगभग आप अपने जो डेली जो लाइफ होती है उसमें क्या करते हो, सुनते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है, विज्ञापन जो होता है, एडवर्टाइज करना, एड आता है ना, टीवी में एडवर्टाइज आवे है ना, वही क्या होता है, एड होता है। अब आपके सिलेबस के अंदर अपन आज जो बात करेंगे वो जो क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर क्या आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, विज्ञापन एक ऐसी चीज होती है जो अपने किसी प्रोडक्ट को या अपने किसी बात को दूसरे लोगों तक, आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उसको मीडिया के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। पैम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू। ओके, तो इसी के तहत आपके सिलेबस में क्या शामिल किए गए हैं, जो रिटन में लिखित जो क्या होते हैं विज्ञापन होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, न्यूज़पेपर वाले विशेष रूप से शामिल किए गए हैं। तो आप लोग उनको विशेष रूप से क्या रखेंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आज की क्लास पढ़ेंगे। ओके, तो कैसे, देखिए क्या करना है इसमें कि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं पहले आपको बता दूं मैं। आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे ये सब चीजें ज्यादातर, और सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपके सिलेबस में शामिल है वो है मैट्रिमोनियल। ओके, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ओके, मैट्रिमोनियल का मतलब होता है, देखिए वैवाहिक, मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है, वैवाहिक विज्ञापन। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, विज्ञापन। विज्ञापन जो होते हैं, एड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर वैवाहिक होता है, वर चाहिए या वधू चाहिए वाले जो एड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अपन बात करें जिसमें अपन क्या देखते हैं कि आता है प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज का। प्रॉपर्टी हमें क्या होती है, बेचनी या खरीदनी होती है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है,
हाउस है, ठीक है, कोई फ्लैट है और कोई शॉप है, कोई प्लॉट है, ठीक है। इस तरीके से क्या आता है, इसके अंदर सब है वो आ जाते हैं। ओके, कोई होम है, हाउस है, सॉरी फ्लैट है, शॉप है, प्लॉट है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑल दीज आर द बेसिक एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज। ओके, नेक्स्ट जो होता है ऐसे ही पर क्या करते हैं, व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज, ठीक है, व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं परचेज को मैं, व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज, वाहन बेचना और खरीदना। व्हीकल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, वाहन। बाकी जो लगभग समझ में आ रहे होंगे, कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट होता है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आता है, सॉरी, एक होता है टू लेट, ठीक है, और दूसरा होता है इसी के अंतर्गत आता है वो भी अकोमोडेशन वांटेड। टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना, और अकोमोडेशन का मतलब ऐसे होता है निवास स्थान। आपको बता दूं मैं, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, निवास स्थान, निवास स्थान। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, निवास स्थान। तो हमें क्या करना है, घर किराए पर लेना है या निवास स्थान है किराए पे लेना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिए, आपको पता है ना ये कि भाई घर किराए पे उपलब्ध है या फ्लैट किराए पे उपलब्ध है, क्या ऑफिस वगैरह बैंक वगैरह के लिए भी क्या है, जो अकोमोडेशन है वो क्या है, स्पेस है वो क्या है, अवेलेबल है। ये सब हम क्या देखते हैं, किसमें देखते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर हमेशा देखते आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए पहला कौन सा हो गया, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल कौन सा होता है, वैवाहिक वर चाहिए या वधु चाहिए, और प्रेजेंट टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, मैचिंग है वो बहुत कम मिलते हैं जो मैच है वो, इसलिए आपको क्या करना है, इसका विशेष रूप से जो खास करके जो बॉयज है वो थोड़ा ध्यान से देख ले इसको, जब मैं इसको बताऊं काफी काम की आप सबके लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज, ये भी वही बात है कि प्रॉपर्टी में आपको क्या बताऊंगा, बेचनी भी बताऊंगा, लेकिन केवल बेचने से काम नहीं चलेगा, बेचनी तो आसान होती है लेकिन उसको खरीदना भी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, खरीदेंगे भी, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी सेल और परचेज का भी आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट आना है। उसके बाद व्हीकल फॉर सेल और परचेज का, वाहन क्या करना है, आपको खरीदना और बेचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है, घर किराए पर देना। टू लेट होता है ना, आपने जैसे मान लो आप लोग अपने भी शहर के अंदर आप देखा होगा, जयपुर शिखर बड़े जो शहरों में या मान लो कहीं और जाते हो आप, अपने भी यहाँ लग जाते हैं कि जो गेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है टू लेट टू लेट टू लेट। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेट हो गई है, इसका मतलब है कि जो स्पेस है, कमरा या हॉल जो भी है, घर है, वो क्या है, किराए के लिए क्या है, उपलब्ध है, आप किराए पे ले सकते हो, ऐसा उसका मीन्स होता है। ओके, सो टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड। नेक्स्ट जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है सिचुएशन वैकेंट, और दूसरा होता है वांटेड, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सिचुएशन यानी स्थिति, पोजीशन, वैकेंट यानी खाली। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली, यानी पोस्ट। यहाँ पे इसका मतलब आप कैसे कह सकते हो, पोस्ट खाली है। पोस्ट खाली है यानी काम करने वाले वर्कर की जरूरत है, और वांटेड यानी काम चाहिए, यानी काम करने वाले आदमी को किसी पोस्ट पे है, काम करने के लिए क्या है, जगह चाहिए, इसलिए वो कोई जॉब ढूंढ रहा है। आता नहीं है अपन कि भाई कॉल सेंटर पे या इस टाइप से कई जो कुछ आते हैं अपने ऑफिस में अंदर, या पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करते हैं, कोई ढूंढता है, या किसी जगह को किसी स्कूल में हो रहा है, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट बहुत जगह आती है ये चीजें, तो वैकेंसी आती है ना, ये वैकेंसी वर्ड
वेकेंट वर्ड यानी कि जो वैकेंसी वर्ड है उससे बना हुआ है, वेकेंट वर्ड से। वेकेंट यानी खाली, वैकेंसी जो वर्ड अपन सुनते हैं देखते हैं उसी वर्ड से बना हुआ है। वेकेंट का मतलब खाली, ओके। पोस्ट खाली है, वहां पे काम करने वाला आदमी जो होता है। वांटेड, सिचुएशन वांटेड का मतलब हो गया कि काम करने वाला जो आदमी है उसे क्या ढूंढना है, काम ढूंढना है। कहीं अगर किसी ऑफिस में अगर काम हो तो बताए। नेक्स्ट जो होता है उसकी अगर बात करें तो वो होता है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है कि भाई कोई वस्तु खो जाते हैं ना, आते हैं ना, देखते हैं कि कोई मान लो कोई पैन कार्ड खो गया, आधार कार्ड खो गया, किसी का टैक्सी खो जाती है, कई बार किसी का पर्स खो जाता है, तो वो अखबार में देता है कि भाई मेरा इस टाइप का कलर था, पर्स था, वो क्या हो गया है, खो गया है। या फिर हम उसमें क्या करते हैं, हमें किसी दूसरे क्या मिलता है, पर्स या कोई टैक्सी वगैरह मिलती है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर उसको वापस लौटाने के लिए कहते हैं कि भाई ये इस टाइप का कोई सामान मिला है मुझे, अगर किसी का हो तो उस एड्रेस पे नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट है वो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है, देखिए ब्यूटी एंड फिटनेस। ब्यूटी एंड फिटनेस, ब्यूटी और फिटनेस के अंदर आता ना, ये न्यू पार्लर खुलता है, न्यू जो जिम खुलती है, इस टाइप के वो वाले जो ऐड देते हैं वो क्या होते हैं, ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर आते हैं। या फिर और अगर अपन बात करें, ठीक है, दिख रहा है ना, आराम से लिख रहा हूं, यहाँ ऊपर एक दो नाम हो रहे हैं। इसके बाद में कौन से आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है उसकी अगर बात करें तो इसमें आ जाता है एजुकेशनल। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। एजुकेशनल कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, नई न्यू कोचिंग खुलती है, कोई स्कूल का ऐड है, कोचिंग का ऐड है, कंप्यूटर सेंटर का ऐड है, वो सब क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो है उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए इसमें होता है टूर एंड ट्रेवलर्स। टूर एंड ट्रेवलर्स यात्रा संबंधी होता है ना, ये भी जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, या दिल्ली जैसे अपन ये आते हैं, बस की सर्विस, दिल्ली सर्विस है, वो सरासर से टू दिल्ली, बीकानेर, उदयपुर, इस टाइप से कभी जयपुर, अलग अलग जो होते हैं ऐड आते हैं, वो भी क्या होते हैं, टूर एंड ट्रेवलर्स वाले, एजेंसी वाले, जो बस वाले हैं या गाड़ी वाले हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने ऐड है वो न्यूज़पेपर में देते हैं, उनको बोलते हैं टूर एंड ट्रेवलर्स। मैन जो है आपके सिलेबस के अंदर है, वो इतने टाइप के क्या किए गए हैं, जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इतने अपन पढ़ेंगे अलग अलग, सब पे वन बाय वन क्या करेंगे, अपने चलेंगे। सबसे पहले एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, कितने टाइप होते हैं आपको माइंड में होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट इतने पढ़ने अपने को, मोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर इनमें से रिपीट होता रहता है। पहला मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें वर्ष चाहिए वधू चाहिए वाला होता है, प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज का होता है दूसरा। उसके बाद व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज, व्हीकल यानी वाहन, ओके। उसके बाद टू लेट्स यानी घर किराए पे क्या देना है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है अकोमोडेशन वाट का मतलब घर किराए पे लेना है, ठीक है। फिर होता है सिचुएशन वैकेंट, यानी कि पोस्ट खाली है, और यहाँ पे होता है सिचुएशन वांटेड, यानी काम करने वाला आदमी को क्या है, काम की जरूरत है। लॉस्ट एंड फाउंड, सामान खोया या पाया। उसके बाद ब्यूटी एंड फिटनेस का, और एजुकेशनल टूर, सॉरी एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, और टूर एंड ट्रेवलर्स। ये इतने क्या है यहाँ तक के जो आपके जो टाइप्स है एडवर्टाइजमेंट के, उन सभी पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन है डिस्कस है वो करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ओके, देखिए इनको लिख लीजिए फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आप लोग आराम से बाद में भी देख सके इसको। कॉपी में भी आप लोग जरूर उतारे इसको, आपकी राइटिंग की कॉपी, आपने राइटिंग कोर्स में कॉपी डाली होगी, उस पर जरूर उतारे चीजें। आप देखिए अपना अगला जो है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही है। मैट्रिमोनियल में क्या तो क्या चाहिए, वर चाहिए या वधू चाहिए, दोनों के अलग अलग बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से की, आपको एग्जाम में अगर देखें तो आप लोग क्या किस प्रकार से लिखो, उसको भी थोड़ा ध्यान में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर ये कितना आएगा, आपको पता ही है 12 आएगा, ये मैं आपको पहले सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूं उनके बारे में।
12 नंबर क्वेश्चन, इसके ठीक सामने आप नाम लिख दोगे इस तरह से, एडवर्टाइजमेंट। ओके, इस तरीके से नाम लिख दो। उसके बाद आपने उसका आंसर लिखा, एक लाइन इस तरीके से आराम से खाली छोड़ दो, डेट नहीं करना, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। मैंने केवल बोर्ड है वो ब्लैंक है, खाली है, इसलिए मैंने क्या लिखी है यहाँ पे लाइन, ये जो डेट किया है, वरना आपको लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद आप एक सुंदर सा कॉलम बनाओगे, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए, जितना आपके पास अगर स्केल हो तो आप लोग स्केल से बनाएं, ठीक है। स्केल से क्या करनी है आपको, एक ऐसा कॉलम बनाना है, दोनों तरफ क्या है, एक इतनी क्या बचनी चाहिए, जगह बचनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। आप क्या लिख दो, इस तरीके से कॉलम बना लेना। और यहां आपको सबसे पहले लिखना है जो भी है उस हिसाब से, जैसे ब्राइड वांटेड है यानी दुल्हन चाहिए हमें या दूल्हा चाहिए, जो जिसके बारे में ब्राइड वांटेड दूल्हा चाहिए तब तो क्या करेंगे, ग्रूम वांटेड लिखेंगे, और दुल्हन चाहिए तब उसकी जगह क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड। ओके, दोनों तरफ एक इतनी जगह छोड़ करके, और कैपिटल लेटर में जितना आप इसको लिख सकते हो आराम से, अच्छे से सुंदर सा ब्राइड, ब्राइड वोटेड, तो इसको सेंटर में लिखते हैं, और सेंटर में लिखे बीचों बीच, इस तरीके से बीचों बीच आप क्या लिख दोगे, ये नाम लिख दोगे, कौन सा, ब्राइड वांटेड का, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से, देखो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जितनी उसकी प्रेजेंटेशन सुंदर होगी, यानी कि अखबार के अंदर क्या करते हैं अपन, किसी एड को, उस एड को ज्यादा पढ़ते हैं जो हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसकी अट्रैक्शन लुक और उसका अट्रैक्शन वाला होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से सुंदर सा है वो बना सकते हो, अलग अलग सभी का अपने अपने तरीके से, कोई भी किसी तरीके से क्या कर सकता है, उसको अट्रैक्टिव बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्या आता है, ये आप बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये ब्राइड वांटेड, ठीक है। अब ब्राइड वांटेड का मतलब क्या होता है, हमें क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, ठीक है। तो अब लिखिए अपन, यहां देखिए 3 बातें करनी है, ज्यादातर मुख्य रूप से 3 बातों के अंदर क्या कर देते हैं, हम इसको समझते हैं, वही बातें लिखनी है। अब लिखने का सबका अलग अलग तरीका होता है, जो कोई अच्छे तरीके से लिख देगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, थोड़ी सी इफेक्टिव बातें लिखेगा, उसको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल जाते हैं, और वरना उसको आधा मिल जाता है। तो वो कैसे, देखिए पहली बात, सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, हमारे पास जो है, यानी हम खुद जो है, यूं कह सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे आपके पास है अजय कि आप और आपके घर वाले, आप अपने बड़े भाई के लिए है दुल्हन ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे पहले किसके बारे में बताओगे कि हमें दुल्हन कैसी चाहिए, उसके बारे में नहीं बताना है, बल्कि पहले खुद के बारे में बताना है कि हमारा लड़का कैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि दुल्हन हमें पढ़ी लिखी सुंदर से तो दुल्हन चाहिए, लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है। पहले हमें किसके बारे में बताना पड़ेगा, हमारे लड़के के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारे लड़का इतना सा पढ़ा हुआ है, इतना सा ये इतना काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने लड़के के बारे में, दूसरे बारे में फिर अपन किस पे आएंगे कि हमें दुल्हन कैसी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी हो, वो गवर्नमेंट जॉब में हो या नहीं हो, ठीक है, उसका फैमिली स्टेटस क्या होना चाहिए, ये सब चीजें अपन क्या किस पे पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं, ओके। और थर्ड पे क्या पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड पे अपन देखते हैं, हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं कि भी इसमें किस प्रकार से हमें क्या करना, आगे चलना है, ठीक है। कि अगर ऐसा सा कोई मैच हो, सुटेबल मैच हो, तो हमारे इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। अलायंस आर इनवाइटेड for a really
ठीक है, लड़के के लिए हैंडसम वर्ड यूज करना है, लड़की के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज करना है, ये आप कॉमन सेंस सभी जानते हो। ठीक है, यहाँ जितने भी लड़के वीडियो देख रहे हैं वो सब हैंडसम ही है। चलिए, अलायंस आर इनवाइटेड फॉर ए रियली हैंडसम शर्मा बॉय। ठीक है, उसके आपने खत्री बॉय, शर्मा बॉय, जो भी आप है, गुप्ता बॉय, कुछ भी लिख सकते हो। अब उसके बाद उसके क्या बतानी है, उसके अंदर जो क्या क्या क्वालिटीज है, आप अपने भाई को जानते हो जैसे, वो सब लिख दो। ठीक है, शर्मा बॉय, इसमें आप लिखे 26 ईयर्स, उसके बाद 5 फीट 6 इंच। अब ये सब क्या है, अंडरस्टूड है। जितना आप क्या करोगे, कोमा लगा लगा के सभी पिक्चर लिखने, आपको फुल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। आपको पता होगा एडवर्टाइजमेंट का जो साइज होता है उसके क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। न्यूज़पेपर में जितना बड़ा आपका ऐड होगा उतने पैसे ज्यादा लगते हैं। आपको कम पैसों में क्या करना है, कम जो स्पेस होता है उसके अंदर आपको पूरी बात लिखनी है, तो आप कोमा लगा लगा के उसके सभी पिक्चर लिख दो। ठीक है, 26 ईयर ये लिख दिया आपने, फेयर बता दो कि भी फेयर है। ठीक है, और क्या है, अपन यूं कह सकते हैं और उसकी क्वालिफिकेशन बता दो, MA BL, और जॉब क्या करता है वो बता दो, गवर्नमेंट टीचर है। ठीक है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी अब सैलरी भी बता दो, कुछ कमाता भी है या नहीं कमाता है। सैलरी है वो आप लिख दो कि 30,000। अब पर मंथ है या कैसे, वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है कि पूरे साल में इतना कमाता है। ठीक है, ये सब चीजें लिख दे। और फादर क्या काम करते हैं वो भी लिख सकते हो आप इसमें। फादर है वो बैंक में मैनेजर है। ये सिर्फ सब में सेम रहेगा। मदर है वो टीचर कर दो, मदर को, या हाउस वाइफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मदर खुद है वो भी क्या है, टीचर है, ये भी बात लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद फादर बैंक मैनेजर है, मदर टीचर है, और बिलोंग्स टू अ डिसेंट फैमिली। यहां फुल स्टॉप लगाना है, बाकी सभी जगह क्या आएगी, कोमा आएगी। ध्यान रखना आप लोग, सब जगह कोमा आएगी, यहां से लेके यहां तक। पहला जो थॉट है अपना, यानी हमने किसके बारे में बता दिया, दूल्हे के बारे में, कि हमारा जो दूल्हा है, लड़का है, वो कैसा है, उसकी हमने सभी फीचर्स बता दी। और यहां हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप पे लगा देंगे। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे ना, उसमें पहला स्टेप पूरा होता है। यहाँ पे देखिए कैसे। अलायंस का मतलब होता है वैवाहिक रिश्ता या आमंत्रण, एक तरीके जो कह सकते हैं। ठीक है, तो वैवाहिक जो रिश्ता है वो आमंत्रित किया। अलायंस का मतलब क्या होता है, वैवाहिक रिश्ता। ठीक है, या आमंत्रण कह सकते हैं। तो वैवाहिक जो रिश्ता है वो आमंत्रित किया जाता है किसके लिए, फॉर ए रियली हैंडसम, यानी कि बहुत सुंदर है वो, कौन है, शर्मा जो बॉय है उसके लिए। और उसकी क्या है, 26 साल का वो, 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट है, फेयर है, गोरा है, क्या है, टीचर है। सैलरी उसकी कितनी है, 30,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। और फादर बैंक मैनेजर है, मदर क्या है, टीचर है। और बिलोंग्स टू ए डिसेंट फैमिली। डिसेंट का मतलब क्या होता है, सभ्य। डिसेंट का मतलब क्या, लिख लीजिए, सभ्य। क्या होता है, सभ्य। एक डिसेंट फैमिली से क्या करता है, वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लड़की कैसे चाहिए, तो अपन इसमें लिखेंगे लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल फेयर स्लिम। ये 2-3 उसकी फीचर्स है, फिजिकल जो फीचर्स आप बता सकते हो। अगर आपका लड़का सुंदर है, हैंडसम है, तो आप ये बातें लिखे, वरना नहीं लिखे। और अच्छे अगर जॉब वगैरह लगे हुए, अच्छा कोई काम ना करते हो, तब भी है, सबके लिए नहीं है। ब्यूटीफुल फेयर स्लिम, यानी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको कोई देखने वाला नहीं है घर पे आकर के कि आप कैसे थे, पेपर पे आपने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, आप खुद तो इतने काले क्यों पड़े, और आप शादी के लिए दुल्हन आपको चाहिए गोरी और पढ़ी लिखी चाहिए। तो लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल फेयर स्लिम और वेल एजुकेटेड गर्ल। ठीक है, ये कुछ बातें उसमें लिख दो। अब वो अगर अपना लड़का क्या है गवर्नमेंट जॉब में, तो आप इससे उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लिख सकते हो। सी
मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए, ये भी खास बात है उसमें। और क्या है, अब इसके बाद की बात लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं कास्ट नो बार, यानी कास्ट की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी जो जाति है उससे बिलोंग करो चाहे। और नो डावरी, यानी क्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्या नहीं लेंगे, दहेज है वो नहीं देंगे। दहेज का भी लिखना आपको, कास्ट सॉरी कास्ट वाले ना, नो डावरी, यानी कोई किसी प्रकार का नहीं देना है, कोई दहेज भी नहीं देना है। ठीक है, अगर ये 2-3 बातें और बता दी अपन ने, अब इसमें बता देंगे तीसरा स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप पूरा यहां तक का। दूसरे स्टेप में क्या लिखा कि लुकिंग यानी खोजना, यानी ऊपर जो हमने खास बात बताई है हमारे लड़के की या जो परिवार बताया उसके, वो क्या कर रहे हैं, एक अपने लड़के की दुल्हन ढूंढ रहे हैं। कैसी? लुकिंग फॉर का मतलब सर्च करना, लुकिंग फॉर फ्रेजेस का मतलब है ढूंढना। लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड यूज करना, ध्यान रखना लड़की से पहले। तो क्या करते हैं, सुंदर, फेयर यानी गोरी, स्लिम यानी पतली, ठीक है, और वेल एजुकेटेड अच्छी शिक्षित जो लड़की है वो ढूंढ रहे हैं। सी मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। और कास्ट नो बार, जाति कोई पाबंदी नहीं है, नो डाउरी। ठीक है, और अगर ऐसा सा कोई सुटेबल क्या हो, मैच हो, तो सेंड बायोडाटा, सेंड बायोडाटा विद रिसेंट फोटोग्राफ ऑन। अब हम क्या दे देंगे, अपना एड्रेस दे देंगे। तो आप अपने जो भी जो लड़का है हमारा, उसके पिता का एड्रेस आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना जो लड़का है उसके। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं मुकेश कुमार, यानी कोई भी नाम आप लिख दो, अगर उसमें एड में दिया हो तो वो लिख दो, पेपर में आया तो वरना कोई भी लिख सकते हो। शर्मा सी, या ऐसे लिख सकते हैं नियर गणेश मंदिर, कोई भी आप एड्रेस है वो दे सकते हो। वार्ड 30 शहर शहर। ठीक है, कोई भी शहर का नाम जो दिया हो। इसके बाद आप यहां क्या दे दो, आपके मोबाइल नंबर दे दो। मोबाइल नंबर इस तरीके से लिखना चाहिए, फुल जो मोबाइल नंबर एग्जाम में कभी नहीं लिखना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और इस तरीके से फिर क्या कर दो आप, इसको आपका जो कॉलम है उसको बढ़ा करके, और आप इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। स्केल्स का यूज करना। ठीक है, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट। देखिए एक बार फिर मैं पूरा बताता हूं आपको क्या करना है इसमें। देखिए ब्राइट वॉन्टेड का आ गया, सीधा कोई दिक्कत नहीं है। अब अलायंस आर इनवाइटेड फॉर ए रियली हैंडसम शर्मा बॉय। ठीक है, यानी कि जो वैवाहिक जो रिश्ता है वो आमंत्रित किया जाता है किसके लिए, एक वास्तव में सुंदर जो लड़का है उसके लिए। ठीक है, शर्मा बॉय है, उसकी इतनी हाइट है, इतनी उसकी क्या है, सॉरी इतनी एज है, उसकी इतनी हाइट है, सुंदर है, MA BEd गवर्नमेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी जो है वो लिख दो आप। टीचर है, सैलरी 30,000 पर मंथ है, फादर बैंक में मैनेजर है, और मदर क्या है, मदर है वो टीचर है, और बिलोंग्स टू ए डिसेंट फैमिली, और एक सभ्य परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, अब लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल फेयर स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, और क्या कर रहा है वो, यानी उसकी फैमिली वाले क्या ढूंढ रहे हैं, देखिए एक सुंदर गोरी और दुबली पतली, दुबली पतली नहीं है, पतली है, वेल एजुकेटेड अच्छी शिक्षित लड़के ढूंढ रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में होनी चाहिए। और कास्ट की कोई, कास्ट एंड जाति, कास्ट का मतलब क्या हो गया, जाति कोई क्या नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, और नो डाउरी, डाउरी का मतलब क्या होता है, दहेज, यानी हमें क्या नहीं देंगे, कोई दहेज नहीं देंगे, उसने स्पष्ट लिखा है। सेंड बायोडाटा भी थे रिसेंट, यानी आप अगर आपके पास क्या हो ऐसा सुटेबल कोई यानी लड़की हो तो आप क्या अपने बायोडाटा भेज सकते हैं किसमें, रिसेंट फोटो। रिसेंट का मतलब क्या है, ताजा, लेटेस्ट, अभी हाल ही में नई फोटो। ये नहीं कि लड़का आपका मतलब बूढ़ा है आप फोटो उसकी जमाने की भेज देते हो। रिसेंट का मतलब ताजा, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, और लेटेस्ट का मतलब अभी हाल ही में न्यू फोटो। ठीक है,
फोटोग्राफ ऑन मुकेश, ये आपने क्या दे दिया, आपका एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है। अब देखिए, ये तो था ब्राइड वांटेड का। अब इसी से आप क्या बना सकते हो, ग्रूम वांटेड का। दूल्हा चाहिए तब कैसे चेंज करेंगे उसको, ये आपको बनाना है आज घर पे, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो कैसे करेंगे। यहाँ पे ब्राइड वांटेड की नाम क्या जाएगा, ग्रूम वांटेड। क्या नाम आ जाएगा, ग्रूम वांटेड। ग्रूम नाम आ जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ग्रूम नाम आ जाए, ग्रूम वांटेड का। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए, हमने इसमें किसमें बताया, पहले लड़के के बारे में बताया और फिर लड़की हमें कैसे चाहिए। अब इस बार हमें क्या कर रहे हैं, लड़की के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, दूल्हा ढूंढ रहे हैं। तो पहले किसके बारे में बताएंगे, लड़की के बारे में बताएंगे कि लड़की हमारी इतनी सी सियानी है, ठीक है, वो लड़की ये काम करती है, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, कितनी पढ़ी लिखी है, वो पूरी बात आप इसमें बताएंगे। घूमनी एक सियानी है, वो भी लिख दिया। ठीक है, तो चलिए, अलायंस आर, अब इसमें कैसे चेंज करेंगे, देखिए, अलायंस आर इनवाइटेड फॉर ए रियली, यहाँ पे लड़की के बारे में पहले बताया तो क्या जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल शर्मा, बॉय की क्या जाएगा, गर्ल। अब उसकी एज भी हो सकती है, इतनी हाइट भी हो सकती है, फेयर भी सही है, एमए बीएड ये सब वापस सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट टीचर भी है, सैलरी भी इतनी है, फादर भी उसका मैनेजर हो सकता है, और मदर क्या हो सकती है, टीचर हो सकती है, और बिलोंग्स टू ए डिसेंट फैमिली, बढ़िया परिवार से बिलोंग करती है, सेम आ जाए, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब यहां आ जाओ, उसके बाद लुकिंग फॉर ए रियली, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, हैंडसम। रियली से क्या जाएगा, ब्यूटीफुल से क्या जाएगा, हैंडसम। को यहाँ लड़के के बारे में बताना है, हैंडसम, फेयर भी ठीक है, स्लिम हटा देना, लड़का स्लिम भी चलता है ज्यादा, ठीक है, तो स्लिम हटा देना वर्ड। फिर वेल एजुकेटेड, गर्ल की जगह क्या जाएगा, बॉय। सी की जगह क्या जाएगा, ही। सी की जगह क्या जाएगा, वो सामने वाला, इसलिए ये लड़का है तो ही मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। और इसमें ये भी लिख सकते हैं, कास्ट नो बार भी सही है, नो डाउरी, दहेज नहीं लेंगे, उसमें तो था दहेज नहीं देंगे, इसका मतलब हो जाता है दहेज नहीं लेंगे। और सेंड बर्टर विथ रिसेंट फोटोग्राफ, बाकी क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू विल डू विथ very enthusiasm and with a new energy. Our writing portion has been started and now your work also has started of learning. ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें घर पे, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।